स्कूल में चिंटू रोज टिफिन का आधा हिस्सा घर वापस ले आता था। इस बात को लेकर चिंटू की मां स्निग्धा उसे खूब डांट फटकार लगाती भी रहती थी। उस दिन जब स्निग्धा ने चिंटू को 4 रोटी और थोड़े आलू की सब्जी और एक मिठाई दी, तब वो उसमें से सिर्फ 2 रोटी खाया और मिठाई एवं आधी आलू की सब्जी घर लेकर वापस चला आया। स्निग्धा ने टिफिन बॉक्स खोलकर देखा तो उसका पारा ऊपर चढ़ गया। उसने चिंटू से कहा, बेटा तुम अभी छठी कक्षा में पढ़ रहे हो, क्या तुम अभी 4 रोटी भी नहीं खा सकते? आज फिर से तुम मिठाई घर वापस लेकर आ गए। बहुत दिनों से देख रही हूँ, जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो वैसे वैसे तुम्हारे भोजन की मात्रा भी कम होती जा रही है। ऐसे ही चलता रहा तो इतनी पढ़ाई याद कैसे रखोगे? तुम्हारे मस्तिष्क का विकास कैसे होगा? चिंटू बोला, माँ मैं सिर्फ 2 ही रोटी खा पाता हूँ, उसी में मेरा पेट भर जाता है, इसलिए 2 रोटी मैं घर लेकर आया और मुझे मिठाई खाने का मन नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया। मैं सच कर रहा हूँ माँ, मुझ पर यकीन करो। स्निग्धा को चिंटू के न खाना खाने से उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती थी। स्कूल जाते वक्त भी चिंटू 1-2 रोटी खाने के बाद भूख नहीं है कहकर और खाने के लिए नहीं मांगता था। स्निग्धा के जबरदस्ती करने पर भी चिंटू खाना नहीं खाता था। स्निग्धा चिंटू के इस भूख न लगने के कारण बहुत परेशान हो गई और अंत में उसे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर साहब ने चिंटू का वजन नापा और स्निग्धा से कहा, तुम्हारे बेटे का वजन एकदम सही है, उसे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश मत करो, उसे जितनी भूख लगती है उसके अनुसार ही उसे खाने दो। पर स्निग्धा डॉक्टर की बातों को कहाँ सुनने वाली थी। घर आकर फिर से उसे खाने के लिए जबरदस्ती करने लगी। इस पर चिंटू के पिता रोहन स्निग्धा से बोला, क्यों उसे खाने के लिए जबरदस्ती कर रही हो? उसे जितना भूख है उसे उतना ही खाने दो। डॉक्टर साहब ने क्या कहा तुमने नहीं सुना? हाल ही में स्निग्धा ने चिंटू को खाने पीने में जबरदस्ती करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि यह सब करके कोई फायदा नहीं है। उसका पति रोहन चिंटू का पूरा समर्थन करता है और उसे जितनी भूख लगती है उतना ही उसे खाने के लिए कहता है। लेकिन कुछ दिनों से स्निग्धा ने चिंटू में एक खास बदलाव महसूस किया। चिंटू को जब भी टिफिन दिया जाता, स्कूल से लौटने के बाद चिंटू के टिफिन बॉक्स में एक भी रोटी या मिठाई नहीं बचता। स्निग्धा मन ही मन सोचने लगी कि चलो ठीक ही है, थोड़ा ही सही, पर चिंटू अब पूरा खाने तो लगा है। वो मन ही मन अब खुश हो गई। स्निग्धा टिफिन में कभी रोटी तो किसी दिन पराठा तो किसी दिन नूडल्स या पास्ता बनाकर दिया करती थी। जैसे कि चिंटू कम खाता है तो टिफिन भी थोड़ा सा ही दिया करती। एक दिन स्निग्धा ने टिफिन में नूडल्स बनाकर दिए तो चिंटू उस दिन घर लौटा तो अपनी माँ से कहने लगा, माँ तुमने आज नूडल्स इतने कम क्यों दिए थे? मेरा पेट इसमें नहीं भरा, अब से आप जब भी मुझे नूडल्स या पास्ता देंगे तो ज़्यादा मात्रा में दीजिएगा, और जब रोटी दीजिएगा तब 4 नहीं बल्कि अब से 6 रोटियां दीजिएगा। मिठाई भी 1 नहीं बल्कि 2-2 दीजिएगा, थोड़े से खाने में मेरा पेट नहीं भरता है। चिंटू की बात सुनकर स्निग्धा तो पहले बहुत खुश हो गई, पर उसके मन में यह संदेह जाग उठा कि कहीं मेरा बेटा किसी दूसरे को अपनी टिफिन तो नहीं दे देता है। इस संशय को दूर करने के लिए वो अपने पति से पूछ बैठी, अजी कुछ दिनों से चिंटू बहुत ज्यादा ही खाने लगा है, आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन ने स्निग्धा के संशय को दूर करते हुए कहा, तुम भी ना कमाल करती हो, जब बेटा कम खाना खा रहा था तब भी तुम्हें उससे शिकायत थी, और अब जब वो ज्यादा खाने लगा है तब भी तुम्हें शिकायत हो रही है। आखिर तुम्हें किस बात से संतुष्टि मिलेगी मुझे समझ नहीं आता। तुम अब यह फिक्र करना छोड़ दो कि टिफिन वो खुद खाता है या किसी दूसरे को खिलाता है। स्निग्धा उस दिन भी चुप रही, लेकिन उसके मन में शंका बनी रही। एक दिन स्निग्धा ने चिंटू से पूछा, बेटा तुम अपना सारा टिफिन खा लेते हो ना? चिंटू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ माँ मैं अपना सारा टिफिन खा लेता हूँ, अब तो मुझे टिफिन टाइम में बहुत भूख लगती है, इसलिए तो आपसे मैंने ज्यादा टिफिन देने के लिए कहा है। चिंटू का जवाब सुनकर स्निग्धा को लगा कि उसका बेटा सच ही बोल रहा होगा। उसने और सवाल जवाब नहीं किया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि कुछ महीने बाद चिंटू अचानक एक दिन स्कूल से जब लौटा तो उसकी आंखें लाल हो रखी थी। स्निग्धा को लगा कि शायद स्कूल में किसी ने उसे डांटा होगा, तो रोने के कारण उसकी आंखें लाल हो गई है। घर में आकर चिंटू ने अपनी माँ से भी बात नहीं किया। हाथ मुंह धोने के बाद सीधा सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। स्निग्धा को लगा कि स्कूल में शायद किसी टीचर ने उसे डांटा होगा या फिर किसी दोस्त से
उसकी लड़ाई हो गई होगी, इसलिए उसका मन आज उदास है। और जब उसे खाना खाने के लिए बुलाने स्निग्धा उसके कमरे में गई, तब उसने देखा कि चिंटू मुंह को तकिए में छुपाकर सिसक सिसक कर रो रहा है। स्निग्धा ने पास आकर शालीनता से चिंटू के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम आज रो क्यों रहे हो? स्कूल में किससे लड़ाई हो गई क्या? चिंटू अब अपनी माँ से लिपट गया और रोते हुए बोला, माँ, हमारे स्कूल के दरवान सिक्योरिटी अंकल अब नहीं रहे। सड़क पार करते हुए उन्हें किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और अस्पताल जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। सिक्योरिटी अंकल मुझे बहुत मानते थे। माँ, मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। चिंटू अभी तक रोए जा रहा था। चिंटू के मुंह से यह बात सुनकर स्निग्धा का मन व्याकुल हो उठा। उसने चिंटू को दिलासा देते हुए कहा, भाग्य में जो लिखा रहता है वही होता है बेटा, इसमें हम जैसे मनुष्य कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दूसरे दिन सुबह जब चिंटू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब स्निग्धा भी टिफिन पैक कर रही थी। तभी वहाँ चिंटू आ गया और माँ से कहने लगा, माँ, आज मुझे ज़्यादा टिफिन मत देना। इतना कहकर चिंटू वहीं चुप खड़ा रहा। स्निग्धा अब बोली, क्यों बेटा, रोज़ तो तुम मुझसे टिफिन ज़्यादा देने के लिए कहते हो, पर आज ऐसी क्या बात हो गई कि तुम मुझसे टिफिन की मात्रा कम करने के लिए कह रहे हो? चिंटू अब माँ से लिपट कर रोने लगा। माँ, मैं इतने दिनों तक आपसे झूठ बोलता रहा। आप मुझे जो टिफिन बना कर देती थी, उसमें से आधा हिस्सा मैं स्कूल के दरबान सिक्योरिटी अंकल को दे दिया करता था। हर दिन जब सिक्योरिटी अंकल सूखी रोटी खाते थे, तब मुझे बहुत दुख होता था, इसलिए मैं अपने टिफिन में से उन्हें भी आधा हिस्सा दे दिया करता था। वे तो पहले टिफिन लेने से इनकार कर दिए थे, पर मैं जबरदस्ती उनकी थाली में टिफिन रखकर आ जाता था। आप मुझे मारती या डांटती, इसलिए मैंने आपसे यह बात छुपाई। क्या आप मुझे सच में अब मारोगी माँ? चिंटू अभी तक सिसकियाँ लेकर रोए जा रहा था। यह बात सुनकर स्निग्धा को अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतनी छोटी उम्र में उसके बेटे के मन में दूसरे के प्रति दया की भावना देखकर उसका दिल गर्व से भर उठा। उसने चिंटू को अपने पास बुलाया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी और न ही मारूंगी। अगर ऐसा काम तुम्हें आइंदा और भी करने की जरूरत पड़े तो तुम एक बार नहीं बल्कि 1000 बार झूठ बोलना, कहकर स्निग्धा अपने बेटे से लिपट गई। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।